नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी ग्रहों में सर्वाधिक शुभ फल देने वाले देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर 21 नवंबर तक मकर राशि में रहेगा और देवगुरु 14 सितंबर से 21 नवंबर तक नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। 67 डेज 67 दिन देवगुरु के इस नीच भंग राजयोग का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये वीडियो केवल देवगुरु के नीच भंग राजयोग से संबंधित है। अगर आप वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, इसका समग्र विश्लेषण देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, 14 सितंबर से 21 नवंबर का ये जो गोचर काल है, ये सरकारी नौकरी के प्रबल योग का निर्माण कर रहा है। तो विशेष चर्चा करेंगे सरकारी नौकरी के संबंध में। और पिछले वीडियोस पर आपके जो कमेंट्स आए हैं, आपकी जो शंका है, आपके जो प्रश्न हैं, उसको भी मैं वीडियो के लास्ट में उसका समाधान करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और विशेष चर्चा करते हैं सरकारी नौकरी के संबंध में। क्योंकि बहुत से छात्र, बहुत से जातक जो चैनल से जुड़े हुए हैं वो अक्सर प्रश्न करते हैं कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या योग बनेंगे। तो आइए इसके संबंध में विस्तृत चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानना ज़रूरी है। नीच भंग राजयोग क्या होता है ये जानना ज़रूरी है, और नीच भंग राजयोग कैसे बनता है ये जानना ज़रूरी है। जब ये चीज़ आप समझ लेंगे तभी आप नीच भंग राजयोग के प्रभाव को अच्छे से समझ पाएंगे। देवगुरु को सभी ग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और सबसे अधिक पूजनीय ग्रह भी देवगुरु ही हैं। देवगुरु का प्रभाव अत्यंत शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किम कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिसके केंद्र में देवगुरु स्थित हैं उसका अन्य ग्रह कुछ भी नहीं कर सकते। देवगुरु का इतना अधिक महत्व है कि अगर आपकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु स्थित हैं तो दूसरे ग्रहों का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। देवगुरु ज्ञान, धन, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। देवगुरु का कुंडली में बलवान होना ही अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग के समान है। कुंडली में बलवान गुरु कई दोषों को दूर कर देते हैं, साथ ही साथ जीवन में मान सम्मान, उच्च पद, उत्तम संतान, कोर्ट कचहरी में विजय और हर प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्रदान करते हैं। कुंडली के सभी भावों में, केंद्र के भावों में देवगुरु हों। कुंडली के 5 भाव ऐसे हैं जिसमें अगर देवगुरु गोचर कर रहे हों तो सारे दोषों का शमन कर देते हैं। पहले भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव और 10वें भाव में सभी दोषों को दूर करते हैं। साथ ही साथ कुंडली के द्वितीय और एकादश भाव, धन भाव और लाभ भाव में भी बहुत अच्छे फल देते हैं। ऐसे देवगुरु 14 सितंबर को नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 14 सितंबर को देवगुरु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं।
ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच की स्थिति में है उसी राशि में दूसरा ग्रह उच्च की स्थिति में हो तो उस ग्रह का जो कि नीच की स्थिति में है उसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। मकर राशि में शनिदेव उच्च की स्थिति में है और देवगुरु जब 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे तो नीच के होंगे। ऐसे में उच्च की स्थिति वाले शनि के कारण देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। आइए इसके प्रभावों के बारे में बात करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे और आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। मकर राशि में देवगुरु नीच के होते हैं, लेकिन भाग्य भाव में शनिदेव स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं, इसलिए देवगुरु का नीच भंग होगा। भाग्य भाव में नीच भंग राजयोग बनेगा जो कि बहुत ही शुभ संयोग है। भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, देवगुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी और देवगुरु की नवम दृष्टि जो है आपकी कुंडली के संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ेगी। तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देवगुरु आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, इस पर भी बात करेंगे। भाग्य भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। कुंडली के लग्न भाव में दिग्बली होते हैं। कुंडली के पंचम भाव और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। नवम भाव जो होता है वो भाग्य स्थान होता है, भाग्य का भाव होता है, साथ ही साथ धर्म का भी होता है और आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है, अध्यात्म का भी होता है। देवगुरु ज्ञान, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, शिक्षा, भाग्य, इन सब के कारक हैं। तो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य में आपका सफल होगा। आप मिट्टी भी उठाएंगे तो भाग्य के सपोर्ट से वो सोना बन जाएगा। धर्म और सत्कर्म का भी है ये भाव। अगर आपके मन में बहुत दिनों से कोई इच्छा देवदर्शन की थी, तीर्थाटन की थी, किसी धार्मिक स्थल पर जाने की थी, तो वो इच्छा आपकी निश्चित रूप से देवगुरु की कृपा से पूरी होगी। शनि के प्रभाव के संबंध में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका मैं लिंक दे रहा हूँ। यहाँ विस्तृत चर्चा नहीं कर पाऊँगा। शनि और गुरु का ये जो संयोग है ये दुर्लभ संयोग है और बहुत दिनों के बाद बनता है, चूँकि देवगुरु एक राशि में लगभग 1 साल तक गोचर करते हैं और शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक। तो ये जो संयोग है एक महासंयोग है, दुर्लभ संयोग है। शनि के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है मैंने, उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं जो मैंने वीडियो में लिखा है आपके सरकारी नौकरी के संबंध में। पंचम भाव, देवगुरु भाग्य भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अत्यंत बली हैं और अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। मैंने थंबनेल में लिखा है कि सरकारी नौकरी के प्रबल योग कैसे बन रहा है। सरकारी नौकरी के 3 ग्रह कारक होते हैं, देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और बुध। देवगुरु ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, उच्च पद के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, संतान और शिक्षा के कारक हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं और बुध आपकी बुद्धि के कारक हैं, आपके ज्ञान के कारक हैं, आपके इंटेलिजेंस के कारक हैं, आपके स्किल के कारक हैं। 14 सितंबर से
21 नवंबर तक देवगुरु की दृष्टि, शुभ दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। सूर्य का गोचर 17 सितंबर को आपकी कुंडली के पंचम भाव में होगा। इस समय सूर्य कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं, केंद्र में हैं, अत्यंत शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। आपको सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के लिए तो सहयोग करेंगे ही करेंगे, सपोर्ट करेंगे ही आपको। साथ ही साथ 17 सितंबर को आपकी कुंडली के संतान और शिक्षा के भाव में गोचर कर जाएंगे। साथ ही साथ बुध जो हैं वह भी आपके कुंडली में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि में 26 अगस्त से 22 सितंबर तक गोचर करेंगे। 22 सितंबर को बुध कुंडली के छठे भाव में गोचर कर जाएंगे, लेकिन वक्री होकर के पुनः 2 अक्टूबर को आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बुध भी आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो जब पंचम भाव में देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य और बुध जो कि सरकारी नौकरी के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, देवगुरु सूर्य हैं, सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक। बुध आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपकी स्किल पावर को, मेमोरी पावर को, आपके माइंड पावर को बढ़ा देंगे। तो ये सारी स्थितियाँ 2 नवंबर तक और 21 नवंबर तक तो देवगुरु की दृष्टि रहेगी ही रहेगी। आज है 28 अगस्त। 28 अगस्त से लेकर के और 21 नवंबर तक का ये जो पीरियड है, ये जो कालखंड है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर योग लेकर के आया है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इतने बेहतर ग्रह स्थितियां नहीं मिलेंगी। बहुत रेयर केस होता है कि सूर्य भी हों, बुध भी हों, सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाएं और उस योग पर देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि पड़े। सरकारी नौकरी तो 110% मिलेगी अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आपने जो है उसके लिए पूर्ण प्रयास किया है, मेहनत करी है। चूँकि कर्म भाव के जो स्वामी हैं वो भी शनि हैं, शनि भाग्य भाव में हैं और आपको फुल सपोर्ट करेंगे। आपके परिश्रम का आपको पूरा लाभ मिलेगा। वो छात्र जो कि आईटी सेक्टर, चूँकि बुध संचार के कम्युनिकेशन के कारक हैं, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से जॉब मिलेगा। बुध व्यापार के कारक हैं, देवगुरु धन के कारक हैं। जो छात्र फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। और अगर आप सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। अब आप एक प्रश्न ये ज़रूर करेंगे कि करोड़ों की संख्या में छात्र हैं, नौकरियों की संख्या तो सीमित है, तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य की दशा महादशा चल रही होगी या गुरु की महादशा चल रही होगी या बुध की दशा महादशा चल रही होगी, इन तीनों में से किसी भी एक ग्रह की अगर दशा महादशा आपकी जन्म कुंडली में चल रही होगी तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं,
उस स्थिति में भी आपको सफलता मिलेगी। बुध व्यापार के भी कारक हैं और चूंकि बुध 26 अगस्त से 22 सितंबर तक और उसके बाद 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपके पंचम भाव में ही लगातार गोचर करेंगे, बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो वो जातक जो कि व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो लेखक हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो शिक्षक हैं, जो वकालत करते हैं, जो जातक ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, आर्ट, म्यूज़िक, डांस या अभिनय से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी व्यापार के क्षेत्र में बहुत लाभ होगा, बहुत बड़ी उन्नति होगी और बहुत अधिक धन लाभ होगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति नीच भंगी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और लग्न भाव ही कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। देवगुरु लग्न में दिग्बली होते हैं। सूर्य लग्न भाव के कारक होते हैं। लग्न यानी आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि। मंगल देह के कारक है। नैसर्गिक रूप से लग्न भाव पर सूर्य और मंगल का प्रभाव होता है और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से बहुत ही अधिक बेहतर स्थितियां बनती हैं आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वभाव में, आपके पर्सनालिटी में, आपकी कार्य क्षमता में, आपके बुद्धि बल में बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट होता है। देवगुरु जो जातक शासन प्रशासन से जुड़े हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट को चलाने वाले मैनेजर हैं या राजनीति में उच्च पदों पर आसीन हैं, ये सभी देवगुरु के प्रभाव से ही जीवन में इतनी उन्नति करते हैं। शिक्षक हैं, ज्योतिषी हैं, पुरोहित हैं, धार्मिक कार्यों या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, कंसल्टेंट हैं, वकील हैं, जज हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, बैंक अधिकारी, कर्मचारी हैं, इन सभी को देवगुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ने से बहुत अधिक लाभ होगा और साथ ही साथ धन भाव, लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो इससे अत्यधिक लाभ होगा। देवगुरु आपके व्यवहार में गंभीरता लाते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं, आपको कुशल वक्ता बनाते हैं, जिससे समाज में, कार्यक्षेत्र में मान सम्मान के साथ धन भी प्राप्त होता है। देवगुरु संतान के भी कारक हैं और संतान भाव में बहुत ही बेहतर स्थितियां बन रही हैं। अगर इस गोचर काल में आपको संतान की प्राप्ति होती है तो आप निश्चित रूप से उसके जन्म के साथ ही आपके परिवार में सुख सुविधाओं और उन्नति की शुरुआत होगी। साथ ही साथ वह बालक जन्म से ही विलक्षण बुद्धि वाला होता है। अविवाहित हैं अगर आप, तो विवाह के लिए भी 14 सितंबर से 21 नवंबर का ये जो गोचर काल है ये आपका बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस गोचर काल में देवगुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही बेहतर जीवन साथी मिलेगा, धनाढ्य ससुराल मिलेगी, पत्नी भी स्वभाव से धार्मिक होंगी और ज़्यादा संभावना है कि वह भी किसी न किसी जॉब में होंगी, घर की अर्निंग मेंबर होंगी और विवाह के बाद ही आपका भाग्योदय भी होगा। सप्तम दृष्टि जो है आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है देवगुरु की। पराक्रम में वृद्धि करेंगे। पराक्रम का मतलब यहाँ शारीरिक पराक्रम से नहीं है, आपके बुद्धि बल को बढ़ाएंगे, आपके मेंटल पावर को बढ़ाएंगे, आपकी स्किल को बढ़ाएंगे, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे। तो जब आपके मानसिक पावर में, मानसिक क्षमता में, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और सीधी दृष्टि जो है भाग्य भाव, देवगुरु भाग्य भाव पर हैं, तो भाग्य और पुरुषार्थ का जब एक संगम होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, परिश्रम आप करेंगे
तो हर क्षेत्र में आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो 110% आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स के बारे में, आपके प्रश्नों के बारे में। कई जातकों ने सरकारी नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के संबंध में कमेंट्स किए हैं, तो उसका तो मैंने अभी आपको बता दिया। दूसरे कमेंट्स हैं कि ये जो विश्लेषण है ये चंद्र राशि है या लग्न राशि के आधार पर, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी विश्लेषण हैं वो सभी चंद्र राशि के आधार पर हैं। तीसरी प्रश्न आया है कि एक जातक ने पूछा है कि उनकी लग्न की राशि कर्क है और चंद्र राशि जो है धनु है, तो वो अपना भविष्य फल किस आधार पर देखें। तो आप चंद्र राशि यानी धनु राशि के आधार पर आप देखें। जातक एक हैं, उन्होंने पूछा है कि राजनीतिक करियर कैसा रहेगा। तो राजनीतिक करियर तो बहुत ही उत्तम योग बन रहे हैं। सूर्य जो हैं राजनीति के कारक हैं, देवगुरु जो हैं वो भी राजनीति के कारक हैं। आप सूर्य की उपासना करें, देवगुरु की उपासना करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सूर्य की उपासना, सूर्य को अर्घ्य देना, साथ ही साथ सूर्य के गुणों को आत्मसात करना। सूर्य लगातार परिश्रम करते हैं, आप भी लगातार परिश्रम कीजिए। सूर्य समदर्शी हैं, सभी को समान रूप से प्रकाश देते हैं। आप भी सबके साथ समान व्यवहार रखिए, जनता की सेवा कीजिए, जनता से जुड़िए। निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी राजनीति के क्षेत्र में। और इस समय तो ग्रह स्थितियां बहुत ही बेहतर बन रही हैं, चूँकि भाग्य भाव में देवगुरु हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको राजनीतिक कैरियर बहुत बेहतर रहेगा। एक जातक ने प्रश्न किया है कि उनकी आयु 75 प्लस है, अकेले हैं, उनके बारे में कुछ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप पर तो सभी ग्रहों की बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है कि आप 75 ईयर्स के होकर के भी स्वस्थ हैं, मन मस्तिष्क आपका स्वस्थ है। आप समाज सेवा कीजिए, आप अपने ज्ञान को, आप अपने अनुभव को दूसरों को बांटिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों को शिक्षा दीजिए, दूसरों को ज्ञान दीजिए। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए, आपका जीवन बहुत ही आनंद से कटेगा। तो इस तरह से मैंने देवगुरु के नीचभंग राजयोग के प्रभाव के बारे में विश्लेषण किया है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।